हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम करेंगे प्रश्नावली 14.1 से स्टार्ट। ठीक है, तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। इसका बेसिक मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, याद होगा आपको। चलिए, तो बेसिक याद है तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। हमें रिक्त स्थान दिया गया है, उनको भरना है। तो पहला क्वेश्चन है, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता रिक्त स्थान है, किसके बराबर होती है। ये मैंने आप लोगों को बताया है इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। यानी घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर क्या होता है, एक। करवाया है कि पी ई प्लस पी नहीं बराबर एक। याद होगा आप लोगों को। तो इसमें आएगा एक। दूसरा क्वेश्चन है कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती रिक्त स्थान है। जो घटना घटित ही नहीं हो सकती तो वो ऐसी घटना क्या कहलाती है, असंभव घटना होती है। ऐसी घटना तो जो घटित ही नहीं हो सकती। ठीक है, तो ऐसी घटना क्या होती है, असंभव घटना होती है। और असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती है, शून्य होती है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती क्या होगी, वो असंभव घटना होती है तो उसकी प्रायिकता होगी जीरो। यानी उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती जीरो है, ऐसी घटना क्या कहलाती है, असंभव घटना। तो आप लोग लिख देना कि असंभव घटना। ओके, तो तीसरा क्वेश्चन क्या है कि उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। ठीक है, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है तो उसकी प्रायिकता क्या होती है, ऐसी घटना क्या कहलाती है। और उसकी प्रायिकता क्या होती है, जो घटना निश्चित होती है। ठीक है, जो जिसका घटित होना निश्चित है, जिस घटना का घटित होना निश्चित है तो उसकी प्रायिकता क्या होती है, जो घटना घटित होगी ये निश्चित है। ठीक है, तो उस घटना की प्रायिकता हमेशा एक होती है। और ऐसी घटना को कहते हैं निश्चित घटना या संभव घटना या अवश्य घटना, आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसका क्या होगा, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, ऐसी घटना की प्रायिकता क्या होती है, एक होती है। और ऐसी घटना क्या कहलाती है, निश्चित घटना। निश्चित घटना, और ये होगी असंभव घटना। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं इसका। चौथा पार्ट के किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग रिक्त स्थान है। क्या होता है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा एक होता है। ओके, याद रखना ये आप। किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा रिक्त स्थान से छोटी या उसके बराबर होती है। यानी प्रायिकता किस किस के बीच होती है, ये मैंने आपको करवाया है। प्रायिकता में चांस क्या होते हैं, 0% से लेकर 1% तक चांस होते हैं। ठीक है, तो प्रायिकता क्या होती है, इसका परसेंट निकालेंगे तो 0/100 यानी 0। प्रायिकता क्या होगी इसकी, 0 और 0 से लेकर 100% तक चांस होते हैं। ठीक है, ये क्या है 100, तो 100 में इसकी प्रायिकता निकालेंगे बटे 100 तो बराबर 1। तो प्रायिकता क्या है इन दोनों की, 0 और 1। तो इसका मतलब प्रायिकता हमेशा क्या होती है, 0 से बड़ी होती है या फिर 0 के बराबर होती है, और या 1 से छोटी और 1 के बराबर होती है। कैसे होती है कि प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर। ठीक है, पीई। और 1 से क्या होती है, 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। तो क्या आएगा इसमें, किसी घटना की प्रायिकता 0 से तो बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। ओके, चलिए अब करते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक है, स्पष्ट कीजिए। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, 4 पार्ट है इसके। समप्रायिक क्या होता है, परिणाम समप्रायिक है, स्पष्ट कीजिए। समप्रायिक क्या होता है, तो समप्रायिक यानी किसी भी घटना के घटित होने के 50-50 चांस हो।
तो उसको क्या कहते हैं, समप्रायिक कहते हैं। ठीक है, 50-50 चांसेस हो तो उसे क्या कहते हैं, समप्रायिक कहते हैं। तो इसका पहला पार्ट क्या है, तो एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। यानी कोई ड्राइवर जब कार चलाने का प्रयत्न करता है, ठीक है, तो हो सकता है कि कार वो पहली बार में ही चला पाए, ठीक है, और ये हो सकता है कि वो बार बार प्रयत्न करने पर भी कार को नहीं चला पाए, यदि कार में कोई दोष हो तो इसके मतलब 50-50 चांस नहीं है यहाँ पर। ठीक है, हो सकता है कार वो पहली बार में ही चला ले, और हो सकता है वो बार बार प्रयत्न करने पर भी कार चलाने में सफल नहीं हो। तो ये क्या है, एक समप्रायिक घटना नहीं है। ठीक है, इसके परिणाम क्या है, आप चाहो तो लिख दो कि परिणाम समप्रायिक नहीं है। अब इसका दूसरा पार्ट क्या है कि एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल को डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। अब इसके कितने चांस हो सकते हैं भाई, कि एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, ठीक है, तो हो सकता है वो पहले झटके में भी बास्केट बॉल को बास्केट में डाल दे, ठीक है, और हो सकता है कि वो बार बार कोशिश करने पर भी बॉल को बास्केट में नहीं डाल पाए। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर 50-50 चांस तो नहीं है कि वो डाल पाए, यानी हो सकता है वो एक ही बार में बॉल को बास्केट में डाल दे, और हो सकता है वो बार बार कोशिश करे, एक बार करे, दो बार करे, वो बॉल को नहीं डाल पाए बास्केट में। तो यहाँ पर क्या है, 50-50 चांस नहीं है, तो इसके परिणाम क्या है, समप्रायिक नहीं होंगे। ठीक है, आप लोग लिख लेना, यहाँ पर परिणाम समप्रायिक नहीं है। अब इसका तीसरा पार्ट क्या है कि एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा। अब यदि आप लोगों को कोई क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, तो उसमें ऑप्शन दे दिए 4, ठीक है, अब 4 ऑप्शन में से सही तो एक ही ऑप्शन होगा, और यदि चारों में से आपने एक सही कर दिया तो आपका क्वेश्चन सही होगा, और यदि उस सही को छोड़कर तीनों में से आपने क्वेश्चन को, यानी तीनों में से जो भी कर दिया आपने, ठीक है, ऑप्शन बी सी डी कुछ भी कर दिया, माना कि आपका ए ऑप्शन सही है, आपने ए को छोड़कर बी सी डी ऑप्शन कर दिया, तो चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, एक के अलावा तीनों में से कौन सा भी ऑप्शन होगा तो आपका क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर 50-50 चांस बनते हैं, सही है तो आपका सही होगा, गलत है तो फिर गलत होगा। तो ऑप्शन कितने चांस है, यहाँ पर 50-50 चांस है, तो आप लोग लिख सकते हो कि यहाँ पर परिणाम क्या है, समप्रायिक है। दोनों स्थिति में परिणाम क्या होंगे, समप्रायिक होंगे। अब इसका चौथा पार्ट है कि एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की है। अब इसमें क्या चांस है, 50-50 चांस लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं, कि एक बच्चे का जन्म होता है और वह एक लड़का है या एक लड़की है। ठीक है, तो यानी किसी भी अजन्मा हुआ बच्चा, नवजात बच्चा है, ठीक है, अब उसका जन्म होगा तो हम समझ सकते हैं या तो फिर वह लड़का होगा या फिर लड़की होगी, दो ही ऑप्शन है, यानी 50-50 चांस है, या तो लड़का होगा या फिर लड़की। तो यहाँ पर 50-50 चांस है, तो यहाँ पर क्या होगा, परिणाम समप्रायिक होंगे दोनों। ओके, अब तीसरा क्वेश्चन क्या है इसका, कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। अब क्यों माना जाता है, तो हम सिक्के को उछालते हैं तो उसमें कितने परिणाम होते हैं, 2 ही परिणाम होते हैं, या तो चित्त आता है या फिर पट आता है, यानी 50-50 चांस होते हैं। और वो घटना क्या होती है, 50-50 चांस होते हैं, तो वो क्या होती है, एक समप्रायिक घटना होती है। और सिक्के को ही न्याय संगत क्यों माना जाता है, क्योंकि इसकी हम पहले से कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते। ठीक है, तो लिख दो आप कि सिक्के को उछालने पर दो ही संभावनाएं होती है। ठीक है, अर्थात परिणाम क्या होता है,
चित या पट। ठीक है, एक सिक्के को उछालने पर दो ही संभावनाएं होती है, अर्थात परिणाम चित या पट दो ही होता है। चित या पट होता है तो वह एक समप्रायिक घटना है। ठीक है, इसलिए इसे न्याय संगत माना जाता है। इसलिए इसे एक न्याय संगत विधि माना जाता है। ठीक है, आप चाहो तो लिख सकते हो आगे कि इसकी हम कोई पहले से इसकी कोई हम भविष्यवाणी भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर। अब इसका चौथा क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अब हमें ये चार ऑप्शन दिए। ठीक है, और हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो हम जानते हैं कि किसी भी घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 और 1 के बीच होती है। 0 और 1 के बीच ही होती है, न तो 0 से छोटी होती है और न 1 से बड़ी होती है। ठीक है, बराबर हो सकती है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, ये 2/3। ठीक है, ये क्या दे रखा है कि माइनस का 1.5, तो माइनस में आ गया तो इसका मतलब ये 0 से छोटा है। अब 0 से छोटी तो किसी घटना की प्रायिकता हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो अब आप लिखोगे कि हम जानते हैं कि किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 से बड़ी या उसके बराबर। ठीक है, 0 से बड़ी होती है या उसके बराबर, व 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। तो अर्थात लिख सकते हो आप कि किसी घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है और 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। तो इसमें क्या आएगा, बी -1.5। ये क्या है, 0 से छोटा है। ठीक है, तो ये किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ओके, अब करते हैं इसका पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या है। ठीक है, अब P है, ये तो हमें दे रखा है P हाँ तो, और P ना क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, तो लिख दो कि हम जानते हैं कि क्या जानते हो आप, पी ई प्लस पी नहीं बराबर होता है 1। ठीक है, पीई का मतलब क्या है, पी हाँ और पी ना। इसका मतलब पी के ऊपर जो 12 है इसका मतलब है पी ना, पी नहीं। तो पी नहीं की तो हमें निकालना है पी हाँ। ठीक है, और पीई हमें कितना दे रखा है, 0.05। तो अब हमें निकालना क्या है, ई नहीं निकालना है। तो इसका पक्षांतरण कर लो आप। ठीक है, पी नहीं बराबर 1 अपनी जगह है, पी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, अब पी ना बराबर 1 माइनस पी हाँ का हमें मान कितना दे रखा है, 0.05। ठीक है, तो पी ना बराबर 1 में से 0.05 घटाएंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा 0.95। ओके, ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। क्या है, केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है या फिर नींबू की महक वाली है। 2 ऑप्शन दिए इसके। ठीक है,
तो चलिए इसका पहला ऑप्शन करते हैं, दो पार्ट है, ठीक है। एक संतरे की महक वाली है। अब क्वेश्चन क्या है, एक थैले में, ये कोई थैला है, ठीक है, ये कोई थैला है, ओके। अब एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां, केवल और केवल नींबू के महक वाली मीठी गोलियां हैं। इसमें क्या है, नींबू की महक वाली, अब इसमें क्या दे रखा है, नींबू की महक वाली मीठी गोलियां, ठीक है। नींबू के अलावा और कुछ नहीं दे रखा है, इसमें खाली दिया है कि नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। अब मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से गोली निकालती है, बिना थैले में झांके उसमें से गोली निकालती है, ठीक है। तो उसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है। अब संतरे की महक वाली है, तो संतरे की महक वाली, तो इसमें कोई गोलियां भी नहीं है, ठीक है, इसमें तो खाली नींबू की महक वाली गोली है। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, क्वेश्चन ने देखा है संतरे की महक वाली है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, तो ये क्या होगी, एक असंभव घटना होगी, क्योंकि इसमें तो नींबू की महक वाली गोलियां हैं, संतरे की महक वाली कोई गोली नहीं है इसमें। तो ये क्या हो गई, एक असंभव घटना हो गई। और असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती है, शून्य होती है। तो आप लोग लिख दो कि थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, ठीक है। और इसमें संतरे की महक वाली कोई गोली नहीं है, ठीक है। इसमें खाली नींबू की महक वाली गोली है थैले में, ठीक है, संतरे की महक वाली कोई गोली नहीं है। तो अतः यह एक असंभव घटना है। तो Pe बराबर क्या होगा, 0। तो असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती है, 0 ही होती है, ठीक है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या है कि नींबू की महक वाली हो। अब नींबू की महक वाली है, मालिनी थैले में से एक गोली निकालेगी, ठीक है, बिना झांके थैले में से गोली निकाल लेती है, और वो गोली क्या है कि नींबू की महक वाली है। तो ये तो संभव घटना है, तो इसमें नींबू की महक वाली ही गोली है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी कुल गोलियां क्या है, नींबू की महक वाली है, तो परिणाम क्या है, एक ही परिणाम है, कुल परिणाम भी एक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसका दूसरा पार्ट। अब थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं, तो यह एक निश्चित घटना है। और निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। एक होती है, ठीक है। यदि आप फॉर्मूला लगाकर करने चाहो इस क्वेश्चन को, फॉर्मूला क्या होता है पीई का, कि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है। ये क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब इसमें अनुकूल परिणाम मतलब संभावना कितनी है, 0 है। अनुकूल परिणाम तो कुल परिणाम कितने हैं कि नींबू की महक वाली गोली, तो कुल परिणाम 1 ही है, और अनुकूल परिणाम 0 है। 0 बटे 1 बराबर 0, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0। और यदि आप इसमें फॉर्मूला लगाना चाहो तो क्या होगा कि पी बराबर बटे में तो क्या आएगा, कुल परिणाम, तो कुल परिणाम क्या है, 1 है, ठीक है। और
अनुकूल परिणाम क्या आएगा? अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है? 1 है। ठीक है, कि वो मालिनी थैले में से गोली निकालेगी और वो गोली क्या होगी? नींबू की महक वाली, और थैले में है ही नींबू की महक वाली गोलियां, तो गोलियों की कुल परिणाम क्या है? एक ही परिणाम आएगा कि नींबू की महक वाली गोली है। ठीक है, और वो थैले में से निकालती है तो नींबू की महक वाली ही गोली आती है, तो उसकी प्रायिकता क्या हो गई? 1। ठीक है, ये हो गई इसकी 6 क्वेश्चन। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।